Hello student, welcome to Chartered Coaching Classes. I am Jackson Sharma and I am going to start the first chapter of M2 Similarity, जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का है. ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. तो हमें एरियाज निकालना किसका, ट्राइंगल्स का, और फिर उनका रेशियो निकालना है. ये कंडीशन है इसमें. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते क्या होता है. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. मतलब अगर दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल का एरिया का अगर रेशियो निकालते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होगा. ओके, तो हम लोग दो ट्राइंगल ले लेते हैं. एक ट्राइंगल ले लिया ABC. इस ट्राइंगल में AD क्या हो गया, हाइट, और BC क्या हो गया, बेस हो गया. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं PQR, जिसमें PS क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और QR क्या हो जाएगा, बेस. ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया और इसमें हाइट हो गया. ठीक है, तो दो ट्राइंगल हो गए. तो इसकी एरिया की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले एरिया जान लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. एरिया अगर बेस और हाइट दिया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग किस में करेंगे, इसके प्रॉपर्टी में करेंगे, है ना. तो एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल PQR दोनों का एरिया का रेशियो लिया. ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. फर्स्ट वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AD. सेकंड वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, QR, हाइट क्या है, PS. इसमें हाफ और हाफ ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. ठीक है ना. तो ये जो एरिया का रेशियो आया वो किसके इक्वल हो गया, बेस हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, बेस हाइट प्रोडक्ट के इक्वल हो गया. ठीक है ना, इनका रेशियो के इक्वल हो जाएगा. तो प्रॉपर्टी वही, फिर से क्या प्रॉपर्टी बनी थी इसकी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके स्टूडेंट, समझ में आया. अगर दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालोगे तो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल रखोगे. ओके, अंडरस्टैंड. अब इसमें आते हैं जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में क्या, एक ट्राइंगल ले लिया जिसका बेस क्या है, B1, दूसरा उसका हाइट क्या हो जाएगा, H1, और दूसरा ट्राइंगल लिया जिसका बेस क्या हो जाएगा, B2, और हाइट क्या हो गया, H2 हो गया. ठीक है ना. तो इनके एरिया का रेशियो क्या बनेगा, A1 अपॉन A2. A1 क्या है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया, और A2 क्या है, सेकंड वाले ट्राइंगल का एरिया. तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. ठीक है ना. यहाँ पे A1 बताया मैंने, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, और A2 क्या है, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल. ठीक है, अब आते हैं कंडीशंस पे. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसका, फर्स्ट कंडीशन में इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन, मतलब क्या है, अगर हाइट्स इक्वल है तो फिर क्या कंडीशंस बनने वाली है इसकी. तो एक ट्राइंगल ले लिया ABC, जिसमें हाइट हो गया AD, H हो गया, और BC यानी बेस B1 हो गया. ठीक है ना. तो ट्राइंगल है ABC जिसमें AD क्या हो गया, H, और BC क्या है, B1 है. दूसरा ट्राइंगल ले लिया PQR. तो PQR में बेस क्या है, QR है B2, और PS क्या हो गया, हाइट, यानी ये भी H हो गया. इसमें बोला ना हाइट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या बना जा करके, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS से BC यानी कि B1 और AD मतलब H हो गया, और QR मतलब कि B2 और PS क्या हो गया, H हो गया. तो H और H कैंसिल कर दे तो B1 अपॉन B2. ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या हो गया, B1 और B2 के रेशियो के इक्वल हो गया. तो प्रॉपर्टी क्या बनी फर्स्ट कंडीशन की, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. मतलब अगर हाइट इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा. ओके, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया ये. अब सेकंड कंडीशन की बात करें. सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल. पहले वाले में हाइट इक्वल था, अब क्या इक्वल है, बेस इक्वल है. तो बेस अगर इक्वल है तो फिर क्या होगा,
तो उसके लिए हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, है ना, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना। अब ए बी सी में भी एक और ट्राइंगल देखो पी ए बी है, तो पी ए बी इसकी हाइट h2 है और इसकी हाइट क्या है h1 है, और बेस दोनों का सेम है ए बी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हाइट क्या है सी डी यानी h1 और बेस क्या है ए बी यानी कि b। दूसरा ट्राइंगल देखो पी ए बी, अभी मैंने बोला ना पी ए बी, तो पी ए बी में हाइट क्या है पी क्यू जिसकी वैल्यू है h2 और ए बी क्या हो गया बेस यानी b, दोनों बेस सेम हो गए। तो एरिया ऑफ एरियाज का रेशियो क्या बनेगा, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी ए बी, तो उनका जो रेशियो है एरिया का वो क्या होगा ए बी इंटू सी डी ए बी इंटू पी क्यू। अब देखो दोनों में ए बी सेम है मतलब कि बेस सेम है, तो ये क्या हो गया सी डी वैल्यू h1 और पी क्यू वैल्यू h2, तो बी बी कैंसिल कर दो h1 अपॉन h2 आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल आ गया। तो इससे क्या प्रॉपर्टी बना जा करके, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये प्रॉपर्टी बन गया, यानी कि अगर बेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को। अब अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग, लास्ट कंडीशन क्या है इसका, इफ बेसिस एंड हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम इक्वल, ठीक है ना, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल टू 1। मतलब कहने का ये है कि अगर बेस और हाइट दोनों के सेम हो जाएंगे तो बेस हाइट सेम हो गए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जाएगा 1/1 यानी a1 इक्वल टू a2, यानी दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो होगा 1 के इक्वल होगा, या कह सकते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, इफ बेसिस एंड हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन एरियाज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सारी प्रॉपर्टी, कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, यानी प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है ना। अब जो भी मैंने कंडीशन बताया वो सारे कंडीशंस इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो फॉर फर्स्ट ट्राइंगल बेस और हाइट क्या हो गया, b1 हो गया 9 और h1 हो गया 5, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट फर्स्ट ट्राइंगल का। सेकंड ट्राइंगल का क्या होगा, बेस हो गया b2 हो गया 10 और h2 हो गया कितना 6 हो गया। ओके, ये दोनों गिवन है, इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन में। अब इन दोनों जो ट्राइंगल है जिनके बेस हाइट और दिए गए उनका हम लोग एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो दोनों ट्राइंगल का हमने सपोज कर लिया कि A1 और A2 इनका एरिया है ना, जिनका रेशियो हमें निकालना है। तो बाय द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, जैसा कि हमें मालूम है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ठीक है। B1 9, H1 5, B2 10, H2 6, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो अब इसको देखो 9 इंटू 5 और 10 इंटू 6 आ गया, तो 9 5 45 और ये हो जाएगा 60, इसको 15 से डिवाइड कर दोगे तो 3/4 आ जाएगा। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल टू क्या आ गया 3:4, यानी दोनों जो ट्राइंगल है उनका एरिया का रेशियो कितना आएगा 3:4। अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, इन फिगर, ये फिगर है, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB। अब ये देखो ये BC है जो कि AB पे परपेंडिकुलर है और AD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी दोनों ट्राइंगल का बेस AB हो गया। अभी साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, डायग्राम में देखिए अच्छे से। BC इक्वल टू क्या गिवन है 4, इसकी वैल्यू 4 दिया हुआ। AD क्या गिवन है, AD 8 दिया हुआ है। कह रहा देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत इजी है।
टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ADB है कॉमन बेस AB। अभी मैंने बोला देखो कॉमन बेस है ना दोनों में, ये AB जो है वो इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल दोनों का कॉमन बेस हो गया। तो कॉमन बेस हो गया, जिसकी बेस अगर सेम होता है, मैंने बोला ना अभी प्रॉपर्टी में बेस सेम होगा तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है और लिखा भी है। पहले तो देख लेते हैं, BC 4 हो गया, AD 8 हो गया, जो भी दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर द रेशियो ऑफ एरिया टू ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट बिकॉज ऑफ कॉमन बेस। अभी मैंने क्या बोला कि अगर बेस कॉमन है तो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा एरिया का रेशियो, ठीक है ना। यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या हो गया H1 अपॉन H2। अब यहाँ पे H1 क्या है, H1 हो गया ये 4 और H2 क्या हो गया 8, ठीक है। तो यही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, यानी फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल, ये हो गया BC अपॉन AD। तो BC की वैल्यू 4 है और AD वैल्यू 8 है, इसलिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी 1/2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन एडजॉइनिंग फिगर देख लेते हैं, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। सेगमेंट PS, ये जो PS है ये परपेंडिकुलर टू क्या है RS है, या RQ भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है तीनों कोलिनियर है, ठीक है। तो सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ और सेगमेंट QT, ये जो सेगमेंट QT है वो PR पे परपेंडिकुलर है, PR पे परपेंडिकुलर है। इसमें कह रहा है इफ QR, यानी ये जो QR दिया हुआ है QR, इसकी जो वैल्यू है वो 6 है, PS की वैल्यू भी 6 है एंड PR, इस PR की वैल्यू 12 दिया हुआ है। देन फाइंड QT, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, हमें कुल मिलाकर के PQR ये जो ट्राइंगल है ना, इसी पे हमें डिस्कस करना है। इसी को दो तरीके से लेंगे, एक बार बेस ये ले लेते हैं, हाइट ये ले लेते हैं, दूसरी बार बेस ये ले लेंगे और हाइट ये ले लेंगे। तो एक ही ट्राइंगल की बात होगी दो बार, जिससे हमें आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ गिवन है। तो वैसे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने एरिया ट्राइंगल PQR निकाला, क्या लिखा है हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है, बेस हो गया RQ और हाइट क्या हो गया PS। तो RQ इंटू PS और हाफ लगा हुआ, ठीक है ना। तो हाफ RQ की वैल्यू 6, PS की वैल्यू 6, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। इक्वेशन 1 डाल दिया इसको। तो एरिया ट्राइंगल PQR क्या आ गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर कहीं दिया है नहीं, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट लिख दिया। सेंटीमीटर में होता है सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट दिया है तो यूनिट लिख देंगे, तो स्क्वायर यूनिट लिख दिया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ओके स्टूडेंट, फिर से हम लोग इसी ट्राइंगल की बात करते हैं, लेकिन अब बेस अलग होगा, हाइट अलग होगी। अब बेस क्या लेंगे हम लोग PR, हाइट क्या लेंगे QT। तो देखो फिर से अगेन, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, ठीक है। तो अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो फिर एरिया ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ट्राइंगल PQR हाफ बेस इंटू हाइट से क्या बनेगा, अभी बेस हो जाएगा PR और हाइट क्या हो जाएगा QT। ये हो गया PR, ये हो गया QT। वैल्यू पुट करो, तो हाफ PR की वैल्यू 12 दिया है, QT की वैल्यू हमें फाइंड करना था। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है 18 है, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उन्होंने निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिखा हुआ है। तो 18 फर्स्ट वाले इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18 इंटू 12, 18 इंटू 2 अपॉन में 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, 6 3 जा यानी कि 3 इसका आंसर आ जाएगा। QT की वैल्यू कितना आ गया 3 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके।